Slides are visible. Anybody can give the response? Yes, ma'am. Okay. So this is the part 2. Thyroid and anti-thyroid drugs part 2. Anti-thyroid drugs. Anti-thyroid drugs, those are compounds, they act within a thyroid gland. Ultimately, they are inhibit the biosynthesis of thyroid hormone. Finally, they reduce the level of circulating thyroid hormone. एंटीथायराइड कंपाउंड आपके वो कंपाउंड हैं जो थायराइड हार्मोन के प्रोडक्शन को कम करते हैं, रिड्यूस करते हैं। फाइनली जो आपका थायराइड हार्मोन आपके ब्लड सर्कुलेशन में है वो रिड्यूस हो जाता है। जो भी सेल्स थायराइड हार्मोन को अपटेक कर रही हैं, जो ले रही हैं, क्योंकि वो आपके ब्लड सर्कुलेशन में जब उसका लेवल कम हो जाएगा तो वो उसके अपटेक को भी कम कर देगी। एंटी थायराइड ड्रग दैट इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरथायराइडिज्म। ऐसे पेशेंट जहां पर थायराइड हार्मोन का लेवल एक्सेसिव है, बहुत ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, तो जब थायराइड हार्मोन का प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो वो आपकी जो सेल्स हैं उनको ज्यादा कंज्यूम करेगा, सेल्स ज्यादा कंज्यूम करेगा। अल्टीमेटली जो इफेक्ट आता है वो हाइपरथायराइडिज्म में, जैसे आपका जो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस है यानी डीएमआर, मैंने इसके पहले भी आपको बताया था कि जो थायराइड हार्मोन है उसके बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। उन्हीं फंक्शंस में एक एग्जांपल कोट कर रही हूँ, जैसे डीएमआर यानी बेसिक मेटाबॉलिक रेट एंड कैलोरीजेनेसिस। इन दोनों ही केसेस में जब थायराइड हार्मोन का लेवल बहुत ज्यादा होता है यानी कि हाइपरथायराइडिज्म की कंडीशन होती है, तो वहां पर मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाता है। मेटाबॉलिज्म फास्ट होने की वजह से वीकनेस आती है। ऐसा इसलिए होता है कि जो भी पर्सन है वो तो उसका जो ईटिंग है वो तो उतना ही है, बट जो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस है वो बहुत हाई है ड्यू टू एक्सेसिव रिलीज ऑफ थायराइड हार्मोन। इट विल इंक्रीज द metabolism of carbohydrate, protein and lipids so that the patient is suffering from weakness. ठीक है, इस तरह के जब हाइपरथायराइडिज्म का कंडीशन क्रिएट होता है देन वी गो फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एंटीथायराइड ड्रग। उस केस में हम एंटीथायराइड ड्रग का ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। एंटीथायराइड ड्रग्स क्या है? दोज आर कंपाउंड दे एक्ट within a thyroid gland. Ultimately, finally, they are inhibit the biosynthesis of thyroid hormone. Lastly, we result the low level or reduce the level of thyroid hormone in the blood circulation. Generally, last time historically, it is observed that rat fed in the diet composed largely of cabbage when often whiter, yani enlarged gland, which was probably due to the presence of precursor of thiocyanate ion in the cabbage leaf. So two more compounds, sulfa-guanidine and phenylthiourea, they are shown to produce the goiter. Investigation of these thiourea derivatives are most important compounds which are used as an anti-thyroid drug. जनरली जो एंटीथायराइड ड्रग्स हैं उन्हें हम अगर केमिकली क्लासिफाई करें तो तीन तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। थायोयूरिलीन या थायोयूरिया डेरिवेटिव्स पहला क्लास है, दूसरा क्लास है आपका एनिलीन डेरिवेटिव्स, और तीसरा है आपका पॉलीहाइड्रिक फिनॉल जैसे कि रिसोर्सिनॉल। हम इनमें से किसी भी प्रोसेस को यूज कर सकते हैं, या इनमें से कोई भी जो ड्रग्स हैं वो हमारी डिफरेंट कंडीशंस पे यूज होती हैं। एंटीथायराइड ड्रग्स में जो भी आपकी ड्रग्स है वो आपके ग्लैंड में जाती है। ग्लैंड में जाने के बाद जो थायराइड हार्मोन की बायोसिंथेसिस का प्रोसेस है उसे ब्लॉक करती है। थायराइड हार्मोन की जो बायोसिंथेसिस है वो 4 स्टेप में होती है, जहां पर आपका सबसे पहला स्टेप होता है इंट्रैक्टमेंट ऑफ आयोडीन। यहाँ पर सबसे पहले स्टेप यही है कि जो आपका आयोडीन है वो आपके थायराइड ग्लैंड में जाता है। आयोडीन का ऑक्सीडेशन होता है, जो टायरोसिन यूनिट अमीनो एसिड है उसका आयोडीनेशन होता है विद द हेल्प ऑफ पेरोक्सीडेज एंजाइम। तो ये जो स्टेप्स हैं ये आपके इन्वॉल्व होते हैं। उसके बाद जो आपकी यूनिट्स है वो बाइंड होकर थायराइड हार्मोन को फॉर्म करती है। तो इस थायराइड हार्मोन का जो बायोसिंथेटिक प्रोसेस है उसमें 4 स्टेप्स या 5 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप होता है इंट्रैक्टमेंट ऑफ आयोडीन। आपका आयोडीन जो है जो आपने डाइट से लिया है वो आपकी थायराइड ग्लैंड इंट्रैक्ट करती है, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप ऑक्सीडेशन ऑफ आयोडीन, यानी जो आपका आयोडीन है उसका ऑक्सीडेशन होता है पेरोक्सीडेज एंजाइम के थ्रू होता है। तो ये जो आपकी एंटीथायराइड ड्रग्स है ये किसी भी स्टेप में जाके उसको ब्लॉक करती है। अल्टीमेटली जो लास्ट रिजल्ट मिलता है दैट इज लेस प्रोडक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन।
जो भी आपका थायराइड हार्मोन है उसका प्रोडक्शन कम हो जाता है। कोई भी एक स्टेप अगर आप ब्लॉक कर देंगे तो ओवरऑल जो सिंथेसिस हो रही है या बायोसिंथेसिस हो रही है थायराइड हार्मोन की, वो रुक जाएगी। हम अगर इसको पैरेलली देखें, दैट इज लो और रिड्यूस द लेवल ऑफ थायराइड हार्मोन इन अ ब्लड। अल्टीमेटली जो हमारा टारगेट है कि थायराइड हार्मोन जो आपके ब्लड में है वो रिड्यूस हो जाए, तो उसके लिए एंटी थायराइड इस तरह से फंक्शन करता है। क्लासिफिकेशन, केमिकल क्लासिफिकेशन, these are classified as thioureline, propyl thiouresil, जैसे एग्जांपल है प्रोपाइल थायोयूरेसिल, मिथाइल थायोयूरेसिल। ऐसे एनिलीन डेरिवेटिव्स भी यूज होते हैं, पॉलीहाइड्रो हाइड्रो हाइड्रिक फिनॉल्स भी यूज होते हैं। सबसे पहला ड्रग है प्रोपिल थायोयूरेसिल, ऑल्सो नोन एज प्रोपासिल। नाउ द केमिकल नेम 2,3-dihydro 6-propyl 2-thioxo4-1H pyrimidine या 6-propyl 2-thiouracil। ये जो स्ट्रक्चर बेसिक देख रहे हैं वो यूरेसिल का, थायोयूरेसिल का स्ट्रक्चर है। थायोयूरेसिल इसलिए है क्योंकि सल्फर लगा है। अगर सल्फर की जगह पर ऑक्सीजन होता तो सिंपल यूरेसिल था, तो यहाँ पर हमने ऑक्सीजन को हटा के सल्फर लगाया है, इसलिए थायोयूरेसिल हो गया। 6 पोजीशन पर प्रोपाइल ग्रुप लगा है, यानी CH2 CH2 CH3, तो सिंपल दिस इज द 6 प्रोपाइल 2 थायोयूरेसिल। इन दो केमिकल नेम में से आप कोई भी एक केमिकल नेम यूज कर सकते हैं। प्रॉपर्टी एंड यूजेस, propyl thiouracil, this is the thiourea derivative compound. It is white powder form, crystalline structure with bitter taste. Appearance is just like a starch. Its touch and appearance is just like a starch. आपने स्टार्च देखा है लैब में, तो इसका अपीयरेंस और इसका जो पील है यानी जो टच है वो बिल्कुल स्टार्च के जैसा ही आता है, मतलब वैसा ही पाउडर है, वाइट पाउडर है, क्रिस्टलाइन है और बिटर टेस्ट में है। स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर एंड अल्कोहल एंड अदर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। जितने भी आपके ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, जैसे आपका अल्कोहल है, आपका क्लोरोफॉर्म है, आपका ईथर है या फिर सिंपल वाटर है, तो इनके साथ में इसकी सॉल्युबिलिटी अच्छी नहीं है। दे आर स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, अल्कोहल, क्लोरोफॉर्म एंड अदर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। इट इज फ्रीली सॉल्युबल इन अमोनिया और अल्कलाइन सोल्यूशन। जो आपका अल्कलाइन सोल्यूशन है वहां पे फ्रीली सॉल्युबल है। मेल्टिंग पॉइंट 219 डिग्री सेल्सियस, 219 है इसका मेल्टिंग पॉइंट है। मैंने आपको इसके पहले भी एक रफ आइडिया दिया था कि जिस कंपाउंड में नाइट्रोजन होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट हमेशा हाई होता है। इसमें आपको दो नाइट्रोजन दिख रहे हैं, NH और NH, इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट 219 है। आप सिंपल कंपाउंड उठाइए जहां पर नाइट्रोजन नहीं हो तो उसका मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा कम होता है। मैं एक जनरल आइडिया आपको बता रही हूँ कि जो कंपाउंड, दोज कंपाउंड which have the nitrogen, they have higher melting point. Now the uses propyl thiouracil, that is the thiourea derivative. It is how the mechanism of action, how it is work as an anti-thyroid drug. ये कैसे एंटी-थायराइड ड्रग की तरह काम करती है? तो it is inhibit thyroid hormone production by interference the interaction of iodine oxidation by peroxidase enzyme complex reaction. ये कैसे थायराइड हार्मोन के प्रोडक्शन को इनहिबिट करता है? ये ब्लॉक कर देता है आयोडीन के ऑक्सीडेशन को, वो आयोडीन को ऑक्सीडेशन जो आयोडाइड में कन्वर्ट होता है। आयोडीन को ऑक्सीडेशन जब होगा तो आयोडीन इट इज कन्वर्ट इनटू आयोडाइड। दिस रिएक्शन इज डन इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्सीडेज एंजाइम। ये पेरोक्सीडेज एंजाइम की प्रेजेंस में होता है। तो ये जो आपका प्रोपिल थायोयूरेसिल ड्रग है ये ब्लॉक करता है ऑक्सीडेशन ऑफ आयोडीन। आयोडीन को ऑक्सीडेशन ही नहीं होने देता है। जब आप आयोडीन को ऑक्सीडेशन नहीं होगा, वो आयोडाइड में कन्वर्ट ही नहीं होगा, तो वो टायरोसिन यूनिट हेलो के मैम। साथ नहीं करेगा। हेलो मैम। हाँ बोलिए। मैम राखी को ज्वाइन कर लीजिए। So this iodine oxidation is inhibited by propyl thiouracil. This is done by peroxidase enzyme complex reaction.
Finally, decrease the peripheral thyroid hormone concentration and decrease the entrance of thyroid hormone into the cell. जब आपके पेरिफेरल यानी ब्लड सर्कुलेशन में थायराइड हार्मोन का कंसंट्रेशन रिड्यूस हो जाएगा, तो जो आपकी सेल्स है, जनरली जितनी भी सेल्स है जो थायराइड हार्मोन को अपटेक करती हैं, वो उसको कम कर देंगी. मैनेजमेंट ऑफ what is the use of propyl thiouracil? Generally this is used for the treatment or management of hypothyroidism. Sorry, this is the hyperthyroidism. मैनेजमेंट ऑफ हाइपरथायराइडिज्म, जो हाइपरथायराइडिज्म के पेशेंट हैं उनके ट्रीटमेंट के लिए यूज करते हैं, आपके मैनेजमेंट के लिए यूज करते हैं. नेक्स्ट वन, प्रिपरेशन ऑफ हाइपरथायराइड पेशेंट फॉर थायराइडोक्टोमी. थायराइडोक्टोमी मींस द सर्जरी इन थायराइड ग्लैंड. जब थायराइड ग्लैंड की सर्जरी की जाएगी तो उसके केस में भी हम जो आपके हाइपरथायराइड पेशेंट्स हैं उनके प्रिपरेशन के लिए भी यूज करते हैं. ट्रीटमेंट ऑफ थायरोटॉक्सिक. थायराइड ग्लैंड में जब इंफ्लामेशन हो जाए तो जब ट्रीटमेंट चलता है तो उसके लिए ट्रीटमेंट में भी हम प्रोपाइल थायोयूरेसिल यानी एंटी थायराइड ड्रग को यूज करते हैं. ऑल्सो यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ग्रेव डिजीज दैट इज ओरिजिनेटेड बाई हाइपरथायराइडिज्म. वाइटर, जिसको बोलते हैं वाइटर, मिथाइल थायोयूरेसिल. नेक्स्ट ड्रग है, दिस इज ऑल्सो थायोयूरिया डेरिवेटिव. ये भी थायोयूरिया डेरिवेटिव ड्रग है. इसके पहले जो मैंने आपको बताई थी प्रोपाइल थायोयूरेसिल, प्रोपाइल थायोयूरेसिल और मिथाइल थायोयूरेसिल, ये दोनों ही थायोयूरिया डेरिवेटिव ड्रग्स हैं. अ व्हाइट कलरलेस क्रिस्टलाइन पाउडर. दिस इज बिटर इन टेस्ट, slightly soluble in organic solvents such as chloroform, ether, acetone and so on. Freely soluble in alkali hydroxide. जो आपकी मिथाइल प्रोपाइल थायोयूरेसिल था और जो आपका मिथाइल थायोयूरेसिल है, ये दोनों ही डेरिवेटिव्स हैं. इनकी सॉल्बिलिटी, दोनों की ही सॉल्बिलिटी आपके एल्कली या एल्कलाइन सोल्यूशन के साथ सबसे बेस्ट है, फ्रीली सॉल्बल है. लेकिन जो आपके ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स है उनके साथ इनकी सॉल्बिलिटी कम है. क्लीन वाटर के साथ भी सॉल्बिलिटी कम ही है दोनों ड्रग. इट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इज सिमिलर टू प्रोपाइल थायोयूरेसिल. इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी वैसा ही है जैसा मैंने आपको प्रोपाइल थायोयूरेसिल में बताया है. दैट इज स्टोर्ड इन वेल क्लोज्ड कंटेनर, ऑल्सो लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर. इसमें जो ड्रग है दैट इज स्टोर्ड, जनरली ऑल द ड्रग विच आर स्टोर्ड इन वेल क्लोज्ड कंटेनर, हम इसे वेल क्लोज्ड कंटेनर में ही रखते हैं. जितनी भी ड्रग्स हैं जनरली सभी आपके वेल क्लोज्ड कंटेनर में ही होनी चाहिए. It should not interact with the atmospheric condition. एटमॉस्फेरिक कंडीशन के साथ उसको इंटरेक्ट नहीं करना है, यानी ऑक्सीजन यानी हवा नहीं जानी है, लाइट नहीं पड़नी है. ऑक्सीडेशन, अगर ऑक्सीजन जाता है या एयर जाती है तो जो भी आपका ड्रग है, मेन प्योर कंपाउंड है, उसके अंदर ऑक्सीडेशन होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है. और अगर मॉइस्चर जाता है तो हाइड्रोक्सिलेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, यानी जो केमिकल इनकॉम्पेटिबिलिटी है वो स्टार्ट हो जाती है. आपने इसके पहले इनकॉम्पेटिबिलिटी भी पढ़ी होगी, तो यहाँ पर ये इनकॉम्पेटिबिलिटी शो करते हैं जो प्योर ड्रग्स होते हैं. so that all pure drugs should be stored in well closed container, and also its dosage form, when it is converted into dosage form, then also stored in well closed container and protect from light. Uses also, they are come in the category of antithyroid drug. ये भी आपकी antithyroid drug की category में ही आता है. Generally they are used for the growing and fattening of the swine and sheep. जो आपके स्वाइन है, स्वाइन आप जानते ही होंगे, जो आपकी सीप है उसकी ग्रोइंग के लिए हम इसे यूज करते हैं और फैटनिंग यानी उसका फैट यूज करने के लिए स्वाइन और सीप पे. मेथिमाजोल, स्वाइन और सीप में जो फैट लेवल है उसको बढ़ाने के लिए यूज करते हैं, उसकी ग्रोइंग के लिए यूज करते हैं. जब थायराइड हार्मोन कम होगा, क्योंकि ये एंटी थायराइड ड्रग है, सीधी सी बात है, ये थायराइड लेवल को कम करता है. जब ये थायराइड लेवल को कम करेगा तो बेसिक मेटाबॉलिक रेट भी कम होगा, जिसकी वजह से फैट का डिपोजिशन ज्यादा फास्ट होगा, ग्रोइंग होगा. तो
स्वाइन होते हैं, जो फीव होते हैं, उनके केस में हम इसे यूज करते हैं। नेक्स्ट ड्रग है आपका मेथिमाजोल। मेथिमाजोल, दिस इज द इमिडाजोल डेरिवेटिव एंटीथायराइड ड्रग। ये आपका इमिडाजोल कैटेगरी का ड्रग है। हम इसे यूज करते भी हैं, कभी एंटीथायराइड ड्रग के क्लास में से यूज करते हैं। दिस इज व्हाइट टू पेल बफ कलर कंपाउंड। व्हाइट टू पेल बफ यानी स्लाइटली येलोइश कलर का कंपाउंड है। क्रिस्टलाइन पाउडर विद फेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर। एक्चुअली जितने भी इमिडाजोल होते हैं, जिनकी बेसिक रिंग इमिडाजोल होती है, उनमें एक स्पेसिफिक ऑर्डर होता है। स्पेसिफिक ऑर्डर का मतलब एक महक होती है, जैसे मेट्रोनिडाजोल। मेट्रोनिडाजोल आप सबको मालूम होगी। मेट्रोनिडाजोल जो है वो ड्रग है जिसमें इमिडाजोल रिंग होती है। ये एंटी डायरियल ड्रग होती है। मेट्रोनिडाजोल आपका एंटी डायरियल ड्रग है, उसमें भी इमिडाजोल रिंग होती है, उसका एक महक होती है। वैसे ही मेथिमाजोल जैसे इमिडाजोल डेरिवेटिव है, इसीलिए मैंने ये लाइन लिखी है, क्रिस्टलाइन पाउडर विद पेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर, यानी इसका एक स्पेसिफिक ऑर्डर होता है जिससे हम ये डिफाइन करते हैं कि इमिडाजोल है। फ्रीली सॉल्वेबल इन वाटर। जनरली जो इमिडाजोल डेरिवेटिव्स होते हैं, इमिडाजोल जो बेसिक रिंग है, उसका एक स्पेसिफिक ऑर्डर होता है। जनरली ये आपका येलो इन कलर होता है, स्लाइटली येलो होता है। इसमें भी दो नाइट्रोजन होते हैं आपके, नाइट्रोजन की वजह से येलोइशनेस आती ही है। व्हाइट टू येलोइश इन कलर। क्रिस्टलाइन पाउडर विद फेंट ऑर्डर। दिस ड्रग इज फ्रीली सॉल्वेबल इन वाटर। ये इसका एडवांटेज है कि जो इसमें जो ड्रग है यानी मेथिमाजोल, दिस ड्रग इज फ्रीली सॉल्वेबल इन वाटर एज कंपेयर टू थायोयूरिया डेरिवेटिव्स, यानी मिथाइल थायोयूरेसिल एंड प्रोपाइल थायोयूरेसिल। प्रोपाइल और मिथाइल थायोयूरेसिल ये दोनों ही वाटर में सॉल्वेबल नहीं थे, ये अल्कलाइन वाटर में सॉल्वेबल थे, अल्कलाइन कंडीशन में सॉल्वेबल थे। मेथिमाजोल में ये इंपॉर्टेंट है कि ये दिस इज ड्रग इज फ्रीली सॉल्वेबल इन वाटर। दे हैव अगेन थायो ग्रुप, इसमें भी थायो ग्रुप प्रेजेंट होता है। जो मेथिमाजोल है इसमें भी थायो ग्रुप प्रेजेंट होता है, लेकिन इमिडाजोल रिंग के साथ होता है, वहां पे यूरेसिल रिंग के साथ आपका थायो ग्रुप प्रेजेंट था। स्टोर्ड इन वेल क्लोज कंटेनर, लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर। यूज मेथिमाजोल दैट इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म। हम इसको हाइपरथायरॉयडिज्म के ट्रीटमेंट में यूज करते हैं। ऑल्सो एम्प्लॉयड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हाइपरथायराइड पेशेंट फॉर द सर्जरी। अगर कोई ऐसा पेशेंट है जिसको हाइपरथायराइड है और उसकी सर्जरी होने जा रही है, तो उसके केस में भी हम इसे यूज करते हैं मेथिमाजोल को। दिस ड्रग हैव वेरियस एडवांटेज ओवर द प्रोपाइल थायोयूरेसिल एंड मिथाइल थायोयूरेसिल। ये जो दोनों ड्रग हमने यूज किए हैं, यानी कि आपका यूरेसिल डेरिवेटिव जो है, सॉरी थायोयूरेसिल डेरिवेटिव है, यानी थायोयूरेलिन डेरिवेटिव है, उसके कंपेयर में जो इमिडाजोल डेरिवेटिव है जैसे मेथिमाजोल, इसकी ज्यादा एडवांटेज है। मेथिमाजोल दैट हैव द एक्स्ट्रा एडवांटेज एज कंपेयर टू थायोयूरेसिल डेरिवेटिव ड्रग। जैसे इट इज मच मोर पोटेंट, ये ज्यादा पोटेंट है आपके बाकी दो ड्रग के कंपेयर में। मोर प्रॉम्प्ट एक्शन, बहुत जल्दी एक्शन आता है, बहुत फास्ट एक्शन आता है। मतलब जब आप ड्रग देते हैं तो ऑनसेट ऑफ एक्शन बहुत अच्छा है, बहुत शॉर्ट है। ऑनसेट ऑफ एक्शन होता है दवा यानी मेडिसिन देने के बाद उसका रिजल्ट आना, तो सब बहुत जल्दी इसका एक्शन आता है। दिस इज शो द मोर प्रॉम्प्ट एक्शन एज कंपेयर टू यूरेसिल डेरिवेटिव्स। एंड द सेकेंड वन, थर्ड वन, दैट इज मोर प्रोलॉन्ग्ड एक्शन। इसका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो भी बहुत लंबा है, यानी ड्रग को हम बार बार रिपीट नहीं करते हैं। आप ये मान लो अगर प्रोपिल थायोरेसिल यूज की जा रही है, मिथिल थायोरेसिल यूज की जा रही है, तो पहला तो ये है कि हमें डोज ज्यादा देनी पड़ती है। दूसरी बात है जो ऑनसेट ऑफ एक्शन है वो थोड़ा ज्यादा है, यानी टाइम ज्यादा लेता है एक्शन आने में। और तीसरा जो एक्शन है वो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो थोड़ा सा कम है। तो सारे ही ड्रॉबैक हैं उसके कंपेयर में। जो मेथिमाजोल है उसके साथ हमें तीनों चीजें मिलती हैं। ज्यादा पोटेंट है, मतलब डोज कम लेनी है। ऑनसेट ऑफ एक्शन बहुत फास्ट है, यानी जैसे हम ड्रग देते हैं वैसे हमें रिजल्ट मिलता है तुरंत। तीसरा, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ज्यादा होने की वजह से ड्रग को हमें बार बार रिपीट नहीं करना पड़ता है। मतलब 24 आवर्स के अकॉर्डिंग हम ड्रग को बार बार रिपीट नहीं करते हैं, बीडी लेते हैं या ओडी ले सकते हैं। तो ये एडवांटेजेस हैं
इसके कंपेयर में, तो इसलिए हम जनरली उसको यूज करते हैं मेथिमाजोल को। ये हम लोगों की फर्स्ट प्रायोरिटी में होता है एज ड्रग, एंटीथायराइड ड्रग जनरली यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म। These drug also available in the form of oral, in the form of tablet. Generally this is a 15 mg। हम कितना ड्रग यूज करते हैं, मैं आपको एग्जांपल कोड कर रही हूँ कि ये कितना पोटेंट है। मेथिमाजोल इज टू मच पोटेंट एज कंपेयर टू थायोयूरेसिल डेरिवेटिव। अगर हम डोज की बात करते हैं तो 15 mg डेली, हम 15 mg लेते हैं मेथिमाजोल को। और अगर हम थायोयूरेसिल में मेथिल थायोयूरेसिल की बात करें तो हमें 200 to 400 mg लेना पड़ता है। आप दोनों में डिफरेंस समझ रहे हैं। अगर हम इमिडाजोल यानी मेथिमाजोल को यूज कर रहे हैं तो हमें केवल 15 mg पर डे कंज्यूम करवाना है इन द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म। बट इफ आर यूजिंग द मेथिल थायोयूरेसिल देन यूज द 200 to 400 mg। यानी आपको कम से कम 200 mg से लगा के 400 mg तक का ड्रग देना है मेंटेनेंस करने के लिए। तो कहाँ 200 mg और कहाँ आपका 15 mg, बहुत डिफरेंस है। और हमारा जो मेन टारगेट होता है, जब हमारा मेन मोटिव होता है कि मिनिमम ड्रग यानी मोर पोटेंट ड्रग इज प्रोड्यूस लेस एडवर्स इफेक्ट। हर ड्रग का कोई ना कोई साइड इफेक्ट होता है, तो जितना अमाउंट में कम जाएगा उसका साइड इफेक्ट उतना ही कम आएगा। तो इसलिए हम मेथिमाजोल को ज्यादा फर्स्ट वाइज पे रखते हैं एज कंपेयर टू प्रोपिल थायोयूरेसिल एंड मिथाइल थायोयूरेसिल। ओके, तो आज हमने डिस्कस किया, टुडे वी हैव डिस्कस एंटी थायराइड ड्रग, दैट ड्रग यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ और मैनेजमेंट ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म कंडीशन। समझ आया आपको लेक्चर आज का? यस मैम। यस मैम। ओके।